नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे टर्बो पेट्रोल वर्सेस नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के बारे में कि कौन सा बेहतर है और आपको कौन सा इंजन को सिलेक्ट करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल राइडर ऑन 390। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि इंजन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो इंजन में आपका एक सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, पिस्टन के नीचे कनेक्टिंग रोड होती है और सिलेंडर के ऊपर आपको दिखेगा इनलेट वॉल्व होती है, एग्जॉस्ट वॉल्व होती है और आपका एक इंजेक्टर होता है और साथ में एक स्पार्क प्लग होता है। और इंजेक्टर जो है वो इनलेट वॉल्व के पास में लगा होता है। तो अब समझते हैं कि एक पेट्रोल इंजन वर्क कैसे करता है। तो जनरली आजकल सिर्फ 4 स्ट्रोक इंजन यूज़ होते हैं। तो किसी भी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, इनटेक, कंप्रेशन, पावर या कंबशन और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो पहले इनटेक स्ट्रोक होता है जिसके दौरान इनलेट वॉल्व ओपन होते हैं, एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज होता है और इंजेक्टर फ्यूल को इनलेट वॉल्व के पास स्प्रे कर देता है जो कि एयर में मिक्स हो जाता है और साथ में पिस्टन नीचे मूव करता है जो कि एयर फ्यूल मिक्सचर को अपनी तरफ सक करता है। अब दूसरे स्ट्रोक यानी कंप्रेशन स्ट्रोक में इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज रहते हैं और पिस्टन ऊपर मूव करते हैं जिसकी वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस हो जाता है, इसलिए इसको कंप्रेशन स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे स्ट्रोक यानी पावर स्ट्रोक और कंबशन स्ट्रोक की। इस स्ट्रोक में स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होना शुरू कर देता है और जो गैसेस बनती हैं वो पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलती हैं, इसलिए इसको कंबशन स्ट्रोक या फिर पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं क्योंकि इंजन की सारी पावर इसी स्ट्रोक में प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं फोर्थ स्ट्रोक यानी कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक के दौरान इनलेट वॉल्व क्लोज रहती है, एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो जाती है, पिस्टन ऊपर मूव करता है और जिसकी वजह से सारी एग्जॉस्ट गैसेस एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। तो ये जो वर्किंग आपने देखी वो एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की वर्किंग थी क्योंकि इसमें जो एयर है वो नेचुरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इंजन के अंदर जाती है और अगर वही एयर को हम कंप्रेस करके इंजन के अंदर भेजें तो उसे फोर्स इंडक्शन बोलते हैं जो कि टर्बोचार्ज इंजन के केस में होता है। तो टर्बोचार्ज इंजन के केस में एक एक्स्ट्रा डिवाइस होता है जिसको टर्बोचार्जर बोलते हैं। टर्बोचार्जर की प्रॉपर वर्किंग मैं किसी आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी के लिए ये समझते हैं कि टर्बोचार्जर में 2 ब्लेड्स होती हैं जो आपस में कनेक्टेड रहती हैं, पहली टर्बाइन ब्लेड और दूसरी कंप्रेशन ब्लेड। टर्बाइन ब्लेड को हम इंजन के एग्जॉस्ट पाइप से कनेक्ट कर देते हैं और कंप्रेशन ब्लेड को हम इंजन के इनलेट एयर पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। तो होता यह है कि इंजन की हॉट एग्जॉस्ट गैसेस जब टर्बोचार्जर की टर्बाइन से टकराती हैं तो वो रोटेट करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से कंप्रेशन ब्लेड भी रोटेट करना शुरू कर देती है क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड थे। तो कंप्रेशन ब्लेड इंजन में जाने वाली एयर को कंप्रेस करना शुरू कर देती है। एयर को कंप्रेस करने से उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है और अब सेम इंजन में हम ज़्यादा एयर को इंडक्ट कर पाते हैं। ज़्यादा एयर मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाने से इंजन में कंबशन अच्छा हो जाता है जिसकी वजह से सेम इंजन अब ज़्यादा पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करने लगता है। तो इसलिए एक छोटा टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन अपने से बड़े नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से भी ज़्यादा पावर और टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स में यूज होने वाला 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 89 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जबकि सेम फ्रॉन्क्स में यूज होने वाला छोटा 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन 99 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 147 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि बहुत ज़्यादा है पहले वाले इंजन की कंपेरिजन में। और छोटा होने की वजह से फ्यूल कम यूज़ होएगा तो अच्छा माइलेज भी मिलेगा। पर सवाल ये उठता है दोनों में से ज़्यादा रिलायबल कौन सा होता है और आपको कौन सा इंजन सेलेक्ट करना चाहिए। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की वजह से इनको मेंटेन करना बहुत इजी होता है और जिस भी कार में ये यूज़ होते हैं उनकी कॉस्ट भी कम होती है और एयर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इंडक्ट करने की वजह से जो वेरिएंट एयर होता है वो भी काफ़ी कम होता है जिसकी वजह से काफ़ी रिलायबल होते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है इन इंजन का। जबकि टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की बात करें तो वहाँ पे कंप्रेस एयर यूज़ करने की वजह से वेरिएंट एयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन उतने रिलायबल नहीं रहते हैं जितने टर्बोचार्ज डीजल इंजन, क्योंकि टर्बोचार्ज इंजन में अच्छे कंबशन की वजह से इंजन टेम्परेचर हायर साइड पर रहता है और साथ में पेट्रोल की लोअर इग्निशन टेम्परेचर होने की वजह से पेट्रोल पावर स्ट्रोक की बजाय कंप्रेशन स्ट्रोक में ही कभी कभी बर्न होना शुरू कर देता है जिसकी वजह से अनइवन फोर्सेस और साउंड प्रोड्यूस होती है इंजन में जिसको हम नॉकिंग बोलते हैं और ये कंडीशन इंजन लाइफ को सीवियरली डैमेज करती है। तो अगर आप इंजन से ज़्यादा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं विद अच्छी फ्यूल इकोनॉमी तो आप टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन पर जा सकते हैं, लेकिन आपको इंजन रिलायबिलिटी पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। वैसे ये इंजन उन लोगों के लिए ज़्यादा सही है जो हर 4-5 सालों में अपनी गाड़ी बदलते रहते हैं। और वहीं अगर आपको इंजन की रिलायबिलिटी चाहिए साथ में लेस मेंटेनेंस कॉस्ट तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स इज़ द गुड ऑप्शन। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।